Let's start. Hello dear learners, how are you doing? I hope you'll be fine by the grace of God. आज जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, that is very important concept. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि आर्टिकल्स का यूज आपको कहाँ कहाँ नहीं करना है। अब तक हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ करना होता है, लेकिन अब पढ़ना है आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। बहुत झंझट है। एक बार तो पढ़ो कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ आता है, और एक बार ये भी पढ़ो कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं आता है। और मेरे भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे किताबें होती हैं जिसे यहाँ पे लिख दिया गया कि यूज नो आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ, ये सब के नाम के साथ आर्टिकल मत लिखो। जैसे लैंग्वेज, सब्जेक्ट, मेल्स, कलर्स, डिसीज, फेस्टिवल्स, प्रॉपर नाउन्स, स्पॉट्स जो भी हैं, डेज, मंथ्स, इन सब के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जहां पे इन सब के साथ आर्टिकल लिख दिया जाता है एंड यू गॉट कंफ्यूज्ड, और आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे भाई ये पढ़ने के बाद आई गिव यू गारंटी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आई कैन एश्योर यू कि यू विल हैव नो कंफ्यूजन इन फ्यूचर। इस क्लास के बाद अगर आपने इस क्लास को ढंग से देखा, ढंग से पढ़ा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके साथ कब आर्टिकल लिखना है, कब नहीं लिखना है। लेट्स स्टार्ट। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब कहां कहां पे आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, लिखा हुआ है, देखो मेरे भाई। यूज नो आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है विद द नेम ऑफ, विद द नेम्स ऑफ, चलो, विद द नेम्स ऑफ, इन सब के नाम के साथ। एक एक करके देख लेते हैं। लैंग्वेजेस, जब भी लैंग्वेज का नाम हो उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं करना है। यूज नो आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, मेल्स, कलर्स, डिसीज, फेस्टिवल्स, डेज, मंथ्स, सीजन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड स्पॉट्स, रिलेशंस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। तो अगर लैंग्वेज का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, मेल, लंच, ब्रेकफास्ट, समझते हैं ना, कलर, डिसीज, फेस्टिवल, डेज, मंथ, सीजन्स, प्रॉपर नाउन्स, स्पॉट्स, अगर इस सब का नाम लिखा हो तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की, सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लिखा है द प्लस नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। जो जब भी लैंग्वेजेस के नाम हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, भोजपुरी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज का नाम, ठीक है, इसके पहले आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। यानी जब भी नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सिंपल, समझ आया। चलो लिखा है वी स्पीक द हिंदी। अब ये बताओ सेंटेंस सही की गलत। मेरे भाई ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हिंदी इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। वी स्पीक हिंदी, वी स्पीक तमिल, वी नो तेलुगु, वी नो मलयालम। जैसे मैं बोलूं आई नो पंजाबी, आई नो द पंजाबी नहीं, आई नो पंजाबी। तो जब भी भाषा का नाम हो जनरल सेंस में, इसके पहले आर्टिकल द यूज नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट। अब देखिएगा मेरे भाई सेकंड एग्जांपल, मैंने क्या कहा कि जब भी लैंग्वेज का नाम हो आपको आर्टिकल नहीं लिखना है। जैसे आई नो इंग्लिश, आई नो द इंग्लिश, गलत है। लेकिन सेकंड एग्जांपल लिखा है डू यू नो, सॉरी, डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, क्या तुम हिंदी भाषा बोलते हो। चलो अब बताइए, यहाँ पे द लिखा हुआ है, जो सही की गलत। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गलत है, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लिखते हैं, सब के नाम के साथ आर्टिकल लिखना ही नहीं है। डू यू नो द हिंदी लैंग्वेज में मैंने बोला यहाँ पे जो टी एच ई द लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, यहाँ पे द गलत नहीं है। अब यहाँ पे आपको आया कंफ्यूजन कि आपने बोला कि भाई साहब यहाँ पे हिंदी लिखा है तो द तो गलत गलत था, यहाँ पे सही कैसे हो गया, ये समझना है मेरे भाई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो मैंने लिखा डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पे बोला द बिल्कुल सही है। उसी प्रकार मैंने लिखा इंग्लिश ऑफ पी के गुप्ता, अगर यहाँ पे मैं द लिखूं द इंग्लिश ऑफ पी के गुप्ता, तो यहाँ पे टी एच ई बिल्कुल सही है। द इंग्लिश ऑफ पी के गुप्ता इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है पी के गुप्ता की इंग्लिश। अब आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। देखो मेरे भाई, कंफ्यूजन ये होगा कि आपने कहा कि लैंग्वेज जब भी लिखा हो आर्टिकल मत लिखो, लेकिन आपने बोला कि हिंदी के पहले यहाँ पे टी एच ई द सही है।
यहाँ पे इंग्लिश के पहले आपने द लिख दिया, जबकि हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु ये सब लैंग्वेजेस के नाम है। तो क्यों सही है ये समझना है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये जो नोट लिखा हुआ है इसको मेरे दिमाग में, सॉरी मेरे दिमाग में नहीं मेरे भाई, इसको अपने दिमाग में फिक्स कर देना। ये तो हमेशा आपको दिमाग में फिक्स होना ही चाहिए। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है वी कैन यूज आर्टिकल्स विद द अबव नाउन्स, यानी आप कॉपी में लिखिएगा तो ये लिखिएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा, तो अबव नाउन्स, ऊपर दिए गए हुए जो नाउन्स होंगे। So we can use articles with the names with the above nouns, यानी जितने भी ये nouns हैं इसके साथ हम article लिख सकते हैं। We can use articles, article का use हम कर सकते हैं with the above nouns, ये सारे जो nouns हैं इसके साथ। लेकिन कंडीशन है if, कब, यदि above nouns are used as modifiers, अगर इन सारे nouns को मॉडिफायर्स बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए मेरे भाई? मॉडिफायर्स। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस शब्दों को समझना है। अगर अबव नाउन्स को मॉडिफायर्स बना दिया जाए, मॉडिफायर की तरह यूज किया जाए, मॉडिफायर मतलब समझ सकते हैं आप एडजेक्टिव, या फिर यूज्ड इन स्पेसिफिक सेंस, ये सारे जो भी नाउन्स हो गए अगर इनको स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए तो। अब इसको समझो, मैंने बोला कि जो भी एबव नाउन्स है अगर इनको मॉडिफायर बना दिया जाए, या जो भी ये सारे नाउन्स इनको मॉडिफायर बना दिया जाए या इनको स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए तो इसके साथ आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट मॉडिफायर क्या होता है मेरे भाई, तो समझिएगा। जैसे आपने बेसिक देखा होगा तो मैंने क्या बताया था बेसिक में कि जो भी नाउन का पोजीशन याद रखिएगा, सॉरी एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल्स का पोजीशन आपको ध्यान में होना चाहिए। कि जैसे हम ए एंड द कोई भी आर्टिकल भरते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन, आपको पता ही होगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव लिखते हैं और उसके पहले क्या लिखते हैं? आर्टिकल्स। अगर एडवर्ब हो तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके पहले आर्टिकल्स। अगर आपको पता है कि आर्टिकल्स जब भी आता है किसके लिए आता है, ये ए एंड द जब भी आएगा, ये एडजेक्टिव के लिए आएगा कि नाउन के लिए? नाउन के लिए। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स। आर्टिकल्स ए एंड द हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन्स के लिए, ठीक है। अब ये जो एडजेक्टिव है इसके लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अब मॉडिफायर का मतलब क्या है मेरे भाई? ये सारे हमको पता है कि ये सारे नाउन्स हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम, लैंग्वेज का नाम, मील्स का नाम, कलर्स का नाम, ये सारे नाउन है। लेकिन इनको हम नाउन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे कि हम किसी नाउन के पहले इन सब को यूज करके हम बना देंगे एडजेक्टिव। और यहाँ पे एडजेक्टिव का सेंस है मॉडिफायर से। देखो मॉडिफायर्स कौन कौन होता है, तो मॉडिफायर्स होते हैं मेरे भाई एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफायर्स बोला जाता है, ध्यान में रखना। एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्या बोला जाता है? मॉडिफायर। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब से कोई लेन देन नहीं है, हमारा सारा खेल है यहाँ पे एडजेक्टिव का। मतलब किसी भी नाउन को, किसी भी नाउन को जनरल, भले सॉरी, अगर किसी भी वर्ड को नाउन के पहले लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब यहाँ पे समझिएगा मॉडिफायर। दूसरा स्पेसिफिक सेंस। मॉडिफायर आपको समझ नहीं आ रहा, बेसिक समझो कि एडजेक्टिव को ही हम क्या बोल रहे हैं? मॉडिफायर। खैर ये समझिएगा जो भी एडजेक्टिव है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मॉडिफायर। इतना समझ गए ना? अब देखो एग्जांपल से आप ज्यादा समझिएगा। मैंने लिखा है डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखा होता तो डू यू स्पीक द हिंदी, अब द का यूज हिंदी के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदी एक भाषा का नाम है, तो यहाँ पे टीएचई गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे हिंदी के लिए हमने द का यूज नहीं किया है। देखो क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज बन गया नाउन। नाउन के पहले जो भी लिखते हैं, नाउन के पहले जो भी लिखते हैं वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि हिंदी जो है ये तो एडजेक्टिव नहीं है, तो एडजेक्टिव ना कहकर इसको मॉडिफायर कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ये नाउन है और नाउन के पहले जो हमने ये हिंदी लिखा है ये मॉडिफायर। अब यहाँ पे टीएचई हमने आर्टिकल का यूज किया है, तो आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग कभी भी मॉडिफायर, मॉडिफायर का सेंस आप एडजेक्टिव से लगा सकते हैं। मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव समझ सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ना करके मॉडिफायर अगर कहिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये जितने भी हैं अगर इनको नाउन के पहले लिख दिया जाए, नाउन के पहले लिख दिया जाए तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। हमको पता है कि ये जो हिंदी है, इंग्लिश है, एडजेक्टिव नहीं होते हैं, तो इनको मॉडिफायर कहा करो। समझ रहे हैं ना जी? तो यहाँ पे अगर नाउन के पहले कुछ लिखा है तो वो एडजेक्टिव होता है या मॉडिफायर होता है, ठीक है जी।
तो हमने कहा कि यहाँ पे हिंदी अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव में कहकर मॉडिफायर कहिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये हिंदी मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे टीएचई जो द आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल किसके लिए आएगा? तो आर्टिकल आता है हमेशा मेरे भाई नाउन के लिए। ये द इस लैंग्वेज के लिए आया है, ना कि हिंदी के लिए, इसलिए टीएचई सही है। द हिंदी लैंग्वेज ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द हिंदी यहां तक लिखा होता तो गलत है, हिंदी के लिए द नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द तो हिंदी के लिए लिखा ही नहीं गया है मेरे भाई, यहाँ पे द लिखा गया है लैंग्वेज के लिए। ये हिंदी एडजेक्टिव यानी मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो समझ आया मॉडिफायर? नहीं समझ आया? नेक्स्ट देखो, अगर उसी नाउंस को, जितने भी नाउंस है, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए, स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए मतलब, अब बोला इंग्लिश ऑफ पीके गुप्ता, हमने इंग्लिश को एक्सप्लेन कर दिया, किसका इंग्लिश? तो पीके गुप्ता का इंग्लिश। तो जब भी किसी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो उसके पहले द लगा सकते हैं। ये टीएचई के मैंने पहले वीडियो में बताया था। कोई भी नाउन हो, सिंगुलर, प्लुरल, अनकाउंटेबल, किसी भी प्रकार के नाउन के पहले अगर द लिख सकते हैं, अगर उस नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए, खास बना दिया जाए। अब यहाँ पे इंग्लिश भाषा की बात थोड़ी हो रही है, पीके गुप्ता के इंग्लिश की बात हो रही है, बहुत अच्छी है। द इंग्लिश ऑफ सुलेखा, द इंग्लिश ऑफ मनीष, कुछ भी लिख सकते हैं, द हिंदी ऑफ वरुण, ये सही हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई कि ये जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं, अगर आपने इन नाउन्स को मॉडिफायर बना दिया, मतलब एडजेक्टिव बना दिया, एडजेक्टिव का सेंस है इस नाउन्स को किसी दूसरे नाउन के पहले लिख दिया जाए, ये जो भी नाम है, नाउन्स है, अगर किसी नाउन के इनको पहले लिख दिया जाए तो ये मॉडिफायर बन जाते हैं। और ये मॉडिफायर है तो आर्टिकल आपको पता है कि मॉडिफायर के लिए नहीं, किसके लिए आता है? नाउन के लिए। जैसे देखो द हिंदी लिटरेचर, अब बताओ ये सही कि गलत? अगर लिटरेचर नहीं लिखा होता, लिखा होता द हिंदी, तो हिंदी तो भाषा का नाम है, तो द गलत होता। लेकिन द हिंदी लिटरेचर, यहाँ पे लिटरेचर मेरे भाई नाउन है, नाउन के पहले ये हिंदी जो आ गया ये मॉडिफायर है। मॉडिफायर मतलब आप एडजेक्टिव समझ सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग मॉडिफायर के लिए नहीं, किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अब यहाँ पे टीएचई जो लिखा है हिंदी के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि हिंदी के लिए, भाषा के लिए लिखिएगा तो गलत है। तो यहाँ पे टीएचई लिखा गया है लिटरेचर के लिए, और ये बिल्कुल सही है। तो समझिएगा, द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज, द हिंदी लिटरेचर, द इंग्लिश लिटरेचर, द इंग्लिश टीचर। अब ये सही कि गलत? द इंग्लिश गलत है, लेकिन द इंग्लिश टीचर, यहाँ पे टीएचई किसके लिए आया है? टीचर के लिए या फिर ऑथर के लिए। यहाँ पे इंग्लिश जो है ना, ये क्या है? मॉडिफायर है। द इंग्लिश टीचर सही है। इंग्लिश टीचर कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा टीचर जिसका नेटिव लैंग्वेज क्या हो? इंग्लिश हो। वैसे ही इंग्लिश ऑथर है, कोई भी एक ऐसा ऑथर जिसका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश ऑथर। ये सब सही है। द पंजाबी सिंगर, द पंजाबी एक्टर, द पंजाबी डांसर, ये सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया मेरे भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर आप रट के जाते हैं कि लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, मेल्स, कलर्स, डिसीज, फेस्टिवल्स, डेज, मंथ, सीजन, प्रॉपर नाउन, स्पॉट्स, सबका नाम हो तो द मत लिखो, या कोई भी आर्टिकल मत लिखो, ये अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। ये अधूरा ज्ञान है। मैंने बताया कि सबके पहले आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जितने भी नाउन्स है इसके साथ आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर जो नाउन्स है इसको मॉडिफायर बना दिया जाए, एडजेक्टिव बना दिया जाए, या इसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, जैसे द इंग्लिश ऑफ पीके गुप्ता, समझ रहे हैं इस सेंस में। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, और एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने लाइन लिखा है ये सब पे लागू है, सब पे, सबके साथ हम आर्टिकल लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। हमने बोला कि आर्टिकल का यूज इन सब के साथ नहीं करना है, लेकिन इन सबको मॉडिफायर्स बना सकते हैं, स्पेसिफिक सेंस में यूज करके हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं बाकी सब रेस्ट ऑल की। मैंने जो समझाया है वो ध्यान में रखना। क्या है मेरे भाई कि ये सब के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जितने भी नाउन से इसको मॉडिफायर बना दिया जाए या फिर इसको स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए तो आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरा था लैंग्वेज सीख सकते हैं, सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना। सब्जेक्ट का नाम जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, इथिक्स, प्रोबेबिलिटीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे देखो द मैथमेटिक्स इज इजी, द मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट का नाम है, आर्टिकल नहीं लिखेंगे। द मैथमेटिक्स ऑफ सुलेखा आर गुड, अब बताओ ये सही कि गलत? द मैथमेटिक्स इज इजी नहीं, मैथमेटिक्स इज इजी। साइंस इज टफ, द साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो द नहीं लिखना।
लेकिन अगर इसको स्पेसिफिक बना दिया जाए, मॉडिफायर बना दिया जाए, तो आर्टिकल लिखो। अब द मैथमेटिक्स ऑफ सुलेखा, अब ये बताओ सही की गलत। अब हमने मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसको स्पेसिफिक बना रहे हैं। मैथमेटिक्स किसका? सुलेखा का। तो यहाँ पे द बिल्कुल सही है मेरे भाई, द मैथमेटिक्स ऑफ सुलेखा आर गुड। अब कोई ये कमेंट मत कर रहा है कि यहाँ पे इज होगा, मेरे भाई आर है, बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ऑल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की बात हो रही है। नहीं समझ आया तो मारो उसको गोली। अभी हमको आर्टिकल समझना है। अब बताओ, द मैथमेटिक्स अगर इतना लिखा होता तो द काट देते, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन करके स्पेसिफिक बना दिया, खास बना दिया। सुलेखा के मैथमेटिक्स की बात हो रही है, द मैथमेटिक्स ऑफ सुलेखा, द मैथमेटिक्स ऑफ पीके गुप्ता, द मैथमेटिक्स ऑफ राम, कुछ भी लिखो, स्पेसिफिक है तो द सही है। अब बताओ ये सही की गलत। अब मैंने लिखा है द मैथमेटिक्स टीचर। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के पहले टीएच, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स को मॉडिफायर बना दिया है। देखो यहाँ पे टीचर जो शब्द है ये नाउन है, नाउन के पहले जनरली जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव होता है या मॉडिफायर, तो हमने इसको बना दिया मॉडिफायर। अब आपको पता है कि आर्टिकल का प्रयोग मॉडिफायर के लिए नहीं, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे द आर्टिकल इस टीचर के लिए आया है, या फिर आगे बुक में लिख सकते हैं। तो द मैथमेटिक्स टीचर बिल्कुल सही, द मैथमेटिक्स बुक बिल्कुल सही, द मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स बिल्कुल सही। सेंटेंस आप बना सकते हैं जैसे द मैथमेटिक्स टीचर इज कमिंग, द मैथमेटिक्स बुक इज एक्सपेंसिव, कोई भी प्रकार का सेंटेंस बनाओ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे द मैथमेटिक्स सही, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स को हमने मॉडिफायर बना दिया। आपको पता है कि ये द जो है इस मैथमेटिक्स के लिए तो आया ही नहीं है, ये आया है किसके लिए? टीचर के लिए, ये आया है इस बुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे भी द सही, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया, तो ये ध्यान में रखना, अगर स्पेसिफिक बना दिया जाए, मॉडिफायर बना दिया जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने मॉडिफायर बना दिया है, यहाँ पे मैथमेटिक्स को स्पेसिफिक बना दिया है। समझ आया? नेक्स्ट बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया मेल्स। मेल्स का मतलब समझते हैं ना जी, नेम ऑफ मेल्स के पहले द नहीं लिखना है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये सब मेल्स होता है। जनरली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको पता ही होगा। सुबह ब्रेकफास्ट, मिड डे बीच में जो खाते हैं लंच, रात को डिनर करते हैं। चलो, इसके नाम के पहले यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के पहले आपको द नहीं लिखना है। वी हैव द डिनर एट नाइट, हम रात को डिनर करते हैं। यहाँ पे हैव का मतलब होता है ईट, ईट को आप हैव भी लिख सकते हैं। वी ईट, वी हैव द डिनर एट नाइट। अब द डिनर क्यों लिखेंगे मेरे भाई? मील्स के नाम के पहले आर्टिकल नहीं जाएगा। द ब्रेकफास्ट इज रेडी नहीं, सिर्फ लिखना है ब्रेकफास्ट इज रेडी। ठीक है, द तब लिखेंगे जब स्पेसिफिक बना दिया जाए या मॉडिफायर बना दिया जाए। जनरली इस सब के साथ आर्टिकल नहीं लिखना। अब देखो क्या लिखा है, द ब्रेकफास्ट कुक्ड बाय मोहन। कुक्ड बाय मोहन, कौन सा ब्रेकफास्ट? मोहन ने जो बनाया था वो ब्रेकफास्ट है। वाज डिलीशियस, तो यहाँ पे द क्या है? सही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट को हमने स्पेसिफिक बना दिया। कौन सा ब्रेकफास्ट? कुक्ड बाय मोहन, मोहन के द्वारा जो ब्रेकफास्ट बनाया गया था वाज डिलीशियस, बहुत टेस्टी था। तो ये सही है। चौथा एग्जाम्पल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। वी इंजॉयड अ गुड ब्रेकफास्ट टूडे, हमने एक बहुत अच्छा आज ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ब्रेकफास्ट है, ये मॉडिफायर या एडजेक्टिव है और आर्टिकल है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ध्यान में रखना। इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी हम मील्स का नाम लिखते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके पहले कोई भी मॉडिफायर लिख दे, कोई भी एडजेक्टिव लिख दे, तो उसके पहले आर्टिकल्स लिख सकते हैं। जैसे अ गुड ब्रेकफास्ट, ये बिल्कुल सही है। अ हैवी ब्रेकफास्ट, ये बिल्कुल सही है। अ लेट डिनर, ये बिल्कुल सही है। तो मील्स लिखा, उसके पहले कोई भी एडजेक्टिव लिख दे, लेट, हैवी, गुड, कुछ भी, बैड। अगर ब्रेकफास्ट मतलब मील्स के नाम के पहले एडजेक्टिव लिख दे, तो उसके पहले आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और खासकर यहाँ पे ए एन ही लिखते हैं। जैसे अ हैवी ब्रेकफास्ट, ये बिल्कुल सही है। अ लेट डिनर, अब बिल्कुल सही है। सेंटेंस बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, जैसे आई हैड हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में आज ज्यादा खाना खा लिया। हैवी ब्रेकफास्ट मतलब ज्यादा खाना खा लिया। अ लेट डिनर, जैसे आई हैड अ लेट डिनर टुडे इन द मॉर्निंग, मैंने आज सुबह में लेट से डिनर किया। ठीक है, आई हैड अ लेट डिनर टुडे, तो अ लेट डिनर बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए सही है, यहाँ पे ए सही है, समझ रहे हैं जी। कारण ये है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मील्स के नाम के पहले एडजेक्टिव को लिख दिया गया है, तो उसके पहले आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेम्स ऑफ कलर, एक एक करके सबको देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिएगा मेरे भाई, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 1 2 3 4 कलर्स। तो मैंने लिखा नेम्स ऑफ कलर। कलर का नाम तो आपको पता ही होगा, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो भी आपका फेवरेट कलर हो, यू कैन कमेंट
आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, उसको मारो गोली, सब फालतू चीजें हैं। तो नेम्स ऑफ कलर्स, रेड ब्लैक ब्लू, जो भी कलर हैं इसके नाम के पहले आप क्या नहीं लिखते हैं, आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो माई फेवरेट कलर इज द रेड, अब इसमें गलती क्या है, द रेड नहीं, कलर के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लिख सकते। पहला एक कारण ये भी हो सकता है कि जो कलर्स के नाम है वो एडजेक्टिव ही होता है, तो ये कलर का नाम एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल ऐसे भी नहीं आता, आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन्स। आप भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कलर का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें। दूसरा लिखा है द रेड कलर इज माई फेवरेट, जो रेड कलर है वो मेरा फेवरेट है। अब यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे तो द गलत था, द रेड गलत था, लेकिन द रेड कलर ये सही की गलत। अब यहाँ पे सही है मेरे भाई, क्योंकि कलर हमारा हो गया नाउन और हमने रेड को यहाँ पे क्या बना दिया, मॉडिफायर। अगर आपको नहीं दिखे तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिए, 720 के 1080p पे देखिएगा। अब यहाँ पे रेड को हमने मॉडिफायर बना दिया है, यहाँ पे जो दो आर्टिकल है वो रेड के लिए नहीं आया है, वो आया है कलर के लिए। तो यहाँ पे टी बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है मेरे भाई, द रेड कलर, द ब्लैक कलर, द ब्लू कलर। अगर ऊपर जितने भी नाउन्स है इसको मॉडिफायर बना दिया जाए, स्पेसिफिक सेंस में यूज कीजिएगा तो द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ डिसीज, जो भी बीमारियों के नाम है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, ये कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं। इस बीमारियों के नाम आपको पता होगा, डायबिटीज, कैंसर, फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, रिकेटस, मॉम्स, कोरोना। चलो, तो ये बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लिखना है। देखो क्या लिखा है, पहला एग्जाम्पल जो है, द कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज, कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है मेरे भाई। द कैंसर इज द नेम ऑफ अ डिसीज, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, ठीक है। यानी बीमारी के नाम के पहले हमको आर्टिकल नहीं लिखना, द कैंसर नहीं, सिर्फ कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज, ठीक है। द टाइफाइड ऑफ लास्ट ईयर, अब यहाँ पे बताओ, अगर ये लास्ट ईयर नहीं लिखा होता तो द टाइफाइड गलत होता, द हटा देते, लेकिन टाइफाइड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सा टाइफाइड, लास्ट ईयर का टाइफाइड। तो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाए, चाहे कोई भी नाउन हो, इसमें से कोई भी नाउन हो, उसके पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक नाउन के पहले द लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सही है, द टाइफाइड ऑफ लास्ट ईयर, द कोरोना ऑफ 2020 2021 पीक पे था उस समय, तो द कैंसर ऑफ व्हेन, जब आया था कैंसर, जो भी आप लिखना चाहे, द कैंसर ऑफ लास्ट ईयर, द कैंसर ऑफ दिस ईयर, कुछ भी लिखो। अगर किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए तो उसके पहले टी लिख सकते हैं, जनरली नहीं लिखते हैं। तो द कैंसर इज अ डेंजरस डिसीज, द नहीं लिखेंगे, लेकिन द टाइफाइड ऑफ लास्ट ईयर, द टाइफाइड ऑफ 2020, कुछ भी लिखो, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाए तो द बिल्कुल सही है। ये सब चीजें मैं समझा चुका हूँ। 6th पॉइंट देखिएगा, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जो भी हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो फेमस है, जैसे दिवाली, दशहरा, ईद, होली, छठ पूजा, ये सब फेस्टिवल्स है। फेस्टिवल्स के नाम के पहले हमको पता है कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। वी सेलिब्रेट द दिवाली विथ जॉय, मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को, दीपावली जो भी लिखे, खुशी के साथ। गलती क्या है, ये जो है फेस्टिवल का नाम है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा वी सेलिब्रेट दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, ईद, होली विथ हैप्पीनेस, विथ जॉय, खुशी के साथ हम किसी भी फेस्टिवल को मनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर है, दिवाली फेस्टिवल इज कमिंग, दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है। अब यहाँ पे टी सही की गलत, अब यहाँ पे टी सही, द दिवाली फेस्टिवल, फेस्टिवल हो गया नाउन, दिवाली को हमने बना दिया मॉडिफायर। अब यहाँ पे टी द जो आर्टिकल है वो किसके लिए आया, फेस्टिवल के लिए, ये पता है ना, किसी भी नाउन को मॉडिफायर बना दे तो सही हो गया। अब यहाँ पे द दिवाली, ये टी आर्टिकल लिखा है लेकिन दिवाली के लिए तो लिखा ही नहीं है, दिवाली के लिए लिखा होता तो गलत होता। द दिवाली फेस्टिवल, यहाँ पे आर्टिकल फेस्टिवल के लिए आ रहा है। वैसे ही किसी भी नाउन को मॉडिफायर बनाया तो सही है, जैसे द दशहरा हॉलीडेज, ये सही की गलत, ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे द जो आया है हॉलीडेज के लिए आया है, दशहरा के लिए नहीं। द होली सेलिब्रेशन, तो द सेलिब्रेशन के लिए आया है, होली के लिए नहीं, ये आप समझ चुके हैं। उसी प्रकार द होली ऑफ लास्ट ईयर, अब होली, लास्ट ईयर की होली की बात हो रही है तो किसी भी नाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाए, द होली ऑफ लास्ट ईयर, द होली ऑफ दिस ईयर वाज प्लीजेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत प्लीजेंट था। यहाँ पे जो टी लिखा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, अब देखिएगा पॉइंट नंबर 7 मेरे भाई, पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है,
द प्लस नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, जो भी नेम ऑफ डेज है, मंथ्स है, ईयर्स है, ये बताने की जरूरत है नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स। इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे द संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे। अब बताओ, संडे तो डे का नाम है ना जी, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 2020, 2050, ये ईयर्स के नाम है। तो नेम ऑफ डेज के पहले, नेम ऑफ मंथ्स के पहले, नेम ऑफ ईयर्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक ऐसे बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे द लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट आपको मालूम है? ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले हमेशा द लिखते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे द लिखने का क्या सेंस है? अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट करे तो उसके पहले द लगा देते हैं। ये सब मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे द क्यों लिखा है, यहाँ पे द क्यों लिखा है, सब बता चुके हैं, अभी मैंने भी बता दिया। तो जब भी डेज का नाम हो, मंथ्स का नाम हो, ईयर्स का नाम हो, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है। 2 नंबर देखिएगा, द संडे ऑफ दिस वीक। अब यहाँ पे बताओ दी सही की गलत, आप ही बताइए मेरे भाई साहब। इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले मेरे भाई। द संडे ऑफ दिस वीक, इस हफ्ता के संडे के, सप्ताह, सॉरी हफ्ता या सप्ताह। तो द संडे ऑफ दिस वीक ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे टीएचई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने संडे को क्या बना दिया? स्पेसिफिक बना दिया, खास बना दिया। इस सप्ताह के संडे की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। द संडे ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह का जो संडे वाज था बोरिंग, वो बोरिंग था मेरे लिए, फॉर्मिंग मेरे लिए। तो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए, मॉडिफायर बना दिया जाए, तो द लिखो। द अगस्त इज कमिंग, अगस्त आ रहा है, तो मंथ के नाम के पहले नो आर्टिकल। लेकिन द अगस्त ऑफ 1947, 1947 के अगस्त की बात हो रही है, तो अगर किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए तो वो द लिख सकते हैं। तो द अगस्त ऑफ 1947 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ, वो एक ऐतिहासिक महीना था। क्यों? क्योंकि उसी महीने में हमारा देश आजाद हुआ था। तो याद है ना, किसी भी नाउन को अगर स्पेसिफिक बना दिया जाए तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, खासकर द, क्योंकि स्पेसिफिक द, मॉडिफायर बना दिया जाए तब भी द लिख सकते हैं, मतलब आर्टिकल्स लिख सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट देखिएगा, नेम ऑफ सीजन्स के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे सीजन मतलब समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी सीजन के सब सारे, कोई भी सीजन हो उसके पहले आर्टिकल नहीं। जैसे आई लाइक द विंटर, गलती क्या है? द हटाओ। आई लाइक विंटर, आई लाइक समर, आई लाइक ऑटम, कुछ भी लिखो। आई लाइक द विंटर सीजन, अब बताइए यहाँ पे आई लाइक द विंटर सही है, क्योंकि विंटर के लिए आप द नहीं लिख सकते। लेकिन आई लाइक द विंटर सीजन, बता मेरे भाई सही की गलत? सही है, क्योंकि यहाँ पे द विंटर के लिए तो लिखा ही नहीं गया है, ये लिखा गया इस सीजन के लिए। देखिएगा अगर आपको दिखाई दे, ये सीजन नाउन है, नाउन के पहले विंटर आ गया तो नाउन के पहले जो भी आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। हमने इसको क्या कहा दिया? मॉडिफायर। अब यहाँ पे जो दो आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपको पता है आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव यानी मॉडिफायर के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? नाउन के लिए। तो सीजन के लिए आप दो लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसे लिखा हो द समर सीजन, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन, द स्प्रिंग सीजन, तो बिल्कुल सही है। समझ आया? अब देखिएगा यहाँ पे विंटर ऑफ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के विंटर की बात की जा रही है तो हम द लिख सकते हैं, और द लिखेंगे ही। द विंटर ऑफ लास्ट ईयर यानी लास्ट ईयर का जो विंटर था, जाड़े का मौसम था, उसकी बात हो रही है। स्पेसिफिक बना दिया, यहाँ पे मॉडिफायर बना दिया, यहाँ पे स्पेसिफिक, मॉडिफायर स्पेसिफिक बना दिया जाए तो आर्टिकल लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है। द विंटर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी ट्रबलसम, बहुत कष्टदायक था पिछले साल का जो जाड़ा था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे टीएचई होगा और सही होगा। वैसे ही द समर सीजन, गलत की सही? तो मेरे भाई अगर केवल द समर लिखा होता तो गलत, लेकिन द समर सीजन, अब यहाँ पे द जो आया है वो सीजन के लिए आया, बिल्कुल सही है। द समर हॉलीडेज, यहाँ पे आर्टिकल हॉलीडेज के लिए आया, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 9, द प्लस प्रॉपर नाउन। तो आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है? दुनिया में कोई भी नाम जो स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, कुछ भी अगर उसका कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा हम कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ओ, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल्स आपको नहीं लिखना है। जैसे द रंजन इज कमिंग, तो इसमें गलती क्या है मेरे भाई? रंजन इज अ प्रॉपर नाउन एंड वी डू नॉट हैव टू यूज आर्टिकल्स विद दीज नाउन्स, विद प्रॉपर नाउन्स। तो यहाँ पे द नहीं लिखेंगे, क्योंकि रंजन अपने आप में खांसी है, तो और कितना खास बनाइएगा मेरे भाई। तो लिखेंगे रंजन इज कमिंग, राधा इज गोइंग, सीमा इज डांसिंग, कुछ भी। कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं लिखना है? आर्टिकल्स।
अब देखो, लेकिन द रंजन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का जो रंजन है मेरे भाई, अब किसी भी नाउन को एक्सप्लेन कर दे तो उसके पहले आर्टिकल ऑफ द लिख सकते हैं। हमने रंजन को क्या कर दिया, स्पेसिफिक बना दिया। कौन सा रंजन, इस क्लास का रंजन, द रंजन ऑफ माई विलेज। ठीक है, तो ऐसे आप द लिख सकते हैं। द रंजन ऑफ माई विलेज इज स्मार्ट, यहाँ पे टीएचई बिल्कुल सही है। द राम ऑफ रामायण, अब राम कौन सा राम, रामायण की बात, रामायण की जो राम है लॉर्ड रामा उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे टीएचई मेरे भाई बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बना दिया जाए तो उसके पहले टीएचई लिख सकते हैं। इज अ नोबल पर्सन, बहुत ही सभ्य व्यक्ति है। और रंजन इज कॉलिंग फॉर यू, जनरली हमने क्या बताया कि कोई भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस सही हो सकता है। सिचुएशन क्या होगा, मान लो मैं क्लास में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई गेट पे आया बाहर, अब मुझे बुला रहा है, तो एक बच्चे ने कहा सर कोई रंजन है जो आपको बुला रहा है गेट पे। कोई रंजन आपको बुला रहा है, वो बच्चा उस रंजन को नहीं जानता और मेरे पास आके क्या बोलेगा कि सर कोई रंजन आपको बुला रहा है। तो इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि और रंजन इज कॉलिंग यू, कोई रंजन आपको बुला रहा है। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना जी। यहाँ पे जो ये का मीनिंग आता है वो सम, कोई अननोन पर्सन होता है जिसके बारे में जो आपको बता रहा है वो नहीं जानता है। ठीक है जी, तो रंजन इज कॉलिंग यू, कोई रंजन आपको बुला रहा है। और मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पे ए का मीनिंग होता है सम, और ये इस सेंस में बिल्कुल सही है। लास्ट 10 पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 10, स्पोर्ट्स का नाम, कोई भी गेम या स्पोर्ट्स का नाम के पहले क्या नहीं लिखना है द, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम का नाम लिख लो। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, एनी गेम या एनी स्पोर्ट्स के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। सिंपल देखो, आई लाइक द क्रिकेट नहीं, आई लाइक क्रिकेट। ठीक है, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्रिकेट को एक्सप्लेन कर दिया, इंडिया के क्रिकेट की बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज फेमस, फेमस है इंडिया क्रिकेट। उसके बाद बताओ, द क्रिकेट टीम इज गोइंग टू इंग्लैंड, क्रिकेट टीम कहाँ जा रही है, इंग्लैंड जा रही है। अब यहाँ पे द सही है क्योंकि हमने टीम को नाउन बना दिया, और क्रिकेट जो वर्ड था जिसको हमने क्या बना दिया, मोडिफायर। अब यहाँ पे द आर्टिकल इस टीम के लिए आया है तो बिल्कुल सही है। द क्रिकेट टीम, द क्रिकेट टीम, द क्रिकेट मैच, तो ये सही है। वैसे ही देखिए, द फुटबॉल टीम, द फुटबॉल मैच, तो ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, समझ आया। यहाँ पे हमने फुटबॉल को क्या बना दिया, मॉडिफायर। द फुटबॉल टीम आर्टिकल टीम के लिए, द फुटबॉल मैच मैच के लिए, द फुटबॉल प्लेयर्स प्लेयर्स के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हमेशा ध्यान में रखना कि ये सब के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं जनरली। लेकिन अगर इन नाउन्स को स्पेसिफिक बना दिया जाए या मॉडिफायर बना दिया जाए तो इसके पहले आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ये समझ आ गया होगा आपको। अब दो पॉइंट्स मेरे भाई और बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 और 12। उसके बाद आर्टिकल्स खत्म। जो भी आपके डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई कैन गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर 62064147। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। केवल आपको, इफ यू हैव एनी डाउट, किसी भी जो भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो, चाहे आर्टिकल हो, सेंटेंस हो, या कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट है, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन सेंड योर डाउट्स टू दिस नंबर। इस नंबर पर अपने डाउट्स सेंड कीजिएगा। कॉल, नेवर कॉल मी, कभी भी कॉल मत कीजिएगा, याद रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।